गाइस विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी कैसे क्रिएट करें इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी क्रिएट करने के लिए विंडोज़ 11 की आईएसओ फाइल का होना लाजमी है। अगर आपके पास विंडोज़ 11 की आईएसओ फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल विंडोज़ 11 के पेज पे जाएं, वहां से डाउनलोड कर लें। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैंने आई बटन में वीडियो दे दी है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, जाके देख लें, बहुत आसान है। गाइस विंडोज़ की बूटेबल यूएसबी का मकसद और फ़ायदा ये है कि जब कभी आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाए या आपका पीसी स्टार्ट ही ना हो तो आप घर बैठे अपनी विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल कर लें इस यूएसबी की मदद से। अगर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत है तो मैंने वीडियो आई बटन में दे दी है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, जाके देख लें, बहुत आसान है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। गाइस विंडोज़ 11 की पोर्टेबल यूएसबी क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रूफस का, और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे इसकी ऑफिशियल साइट से। इसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर आ जाएंगे, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ये लेटेस्ट वर्जन है और ये नीचे अदर वर्जन है। ठीक है, तो हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे रूफस 4.15 एक्सी, और ये जो है इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट रन हो जाता है। तो ये ऊपर डाउनलोड हो गया रूफस 4.15 एक्सी। अब यहाँ डेस्कटॉप पे हमारे पास रूफस भी मौजूद है और विंडोज़ 11 की आईएसओ फाइल भी मौजूद है। तो हम रूफस को रन कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, हमारे सामने रूफस की विंडो आ गई। यहाँ पे डिवाइस यूएसबी डिवाइस जो है वो हमारी विंडोज़ 11 के नाम से है। ठीक है, और बूट सिलेक्शन यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी आईएसओ फाइल। डेस्कटॉप पे मौजूद है मेरी आईएसओ फाइल, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद ओपन कर लूँगा, ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे बूट सिलेक्शन में अब नीचे किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है हमें। हाँ, यहाँ वॉल्यूम लेवल आप चेंज कर सकते हैं, विन 11 देते हैं, विंडोज़ 11 देते हैं, जो भी देना चाहें। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे सामने विंडोज़ यूज़र एक्सपीरियंस कस्टमाइज विंडोज़ इंस्टॉलेशन की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें देखिए, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम, सिक्योर बूट एंड TPM 2.0, remove requirement for online Microsoft account, create a local account with username as ही। मेरी विंडोज 10 में यूज़र नेम एज ही है तो इसने ऑटोमेटिकली वो यहाँ दे दिया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका पीसी अनसपोर्टेड है तो आप इनको टिक कर दीजिए, अदरवाइज अगर सपोर्टेड है तो आप इनको रहने दें। मेरा लैपटॉप अनसपोर्टेड है तो मैंने दोनों को टिक कर दिया है, और क्रिएट ए लोकल अकाउंट को भी मैं टिक कर दूंगा। अगर आपका सपोर्टेड है तो फिर आप रहने दें, ओके कर देंगे। यहाँ पे वो कहता है वार्निंग, ऑल डेटा ऑन डिवाइस विंडोज 11 डिस्ट्रॉयड, तो हमारी यूएसबी से तमाम डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमने ओके कर दिया। अब हमारी विंडोज 11 की बूटेबल यूएसबी क्रिएट हो रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और ये हमारी बूटेबल यूएसबी क्रिएट हो गई विंडोज 11 की। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। अब आप जिस सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें यूएसबी इंसर्ट कीजिए और आप आसानी विंडोज 11 घर बैठे इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे नई वीडियो में।